हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और आर्टिकल की हेडिंग है एस्कलेशन ऑफ टेंशन बिटवीन ईरान इजराइल में अफेक्ट ऑयल प्राइसेस। एस्कलेशन होता है बढ़ना, और ये बढ़ना किसका है? तनाव का। किसके बीच? ईरान और इजराइल के बीच। और ये जो तनाव का बढ़ना है वो असर डाल सकता है तेल की कीमतों पर, मतलब ऑयल प्राइसेस पर। तो यहाँ पर हमारा जो करता है वो है एस्कलेशन ऑफ टेंशन। ये यहाँ पर हमारा करता है और ये असर डाल सकता है तेल की कीमतों पर। तो मे अफेक्ट इसकी वर्ब है, मे यहाँ पर मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म होती है। तो अफेक्ट यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म है और यहाँ पर संभावना बताई जा रही है और ये पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर मे का यूज़ किया गया, मतलब जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो है स्ट्रॉन्ग। और यदि माइट का यूज़ किया जाता है तो वीक पॉसिबिलिटी होती, मतलब जो संभावना होती बहुत कम होती। तो अच्छी खासी संभावना है ऑयल की जो प्राइसेस है उसके बढ़ने की। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। एस्कलेशन, ये यहाँ पर नाउन है और इसका मतलब होता है बढ़ना। और प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है टेंशन बिटवीन ईरान एंड इजराइल। अब ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है और काम करेगा सब्जेक्ट का। मे अफेक्ट इसकी वर्ब है और मे अफेक्ट जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है ऑयल प्राइसेस। अब ये जो सेंटेंस है ये है एक्टिव वॉइस का। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो मे यहाँ पर मॉडल वर्ब है और एस्कलेशन ऑफ टेंशन बिटवीन ईरान एंड इजराइल, ये पूरा हमारा यहाँ सब्जेक्ट है। मे इफेक्ट इसकी वर्ब है और ऑयल प्राइसेस इसका ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन मे, देन बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट हुआ वो है ऑयल प्राइसेस। Then I give verb may, then may be, verb की third form affected by the escalation of tension between Iran and Israel। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हुआ oil prices may be affected by the escalation of tension between Iran and Israel। Let's read out our main article. External Affairs Minister S. Jaishankar has expressed fear that any further escalation in the tension between Iran and Israel may have big consequences for India as it may push up oil prices। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है, यानी उसकी वर्ब क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो कर्ता है वो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। और उन्होंने क्या काम किया है? उन्होंने जाहिर की है उनका डर। तो उन्होंने जो जाहिर किया है, हैज़ एक्सप्रेस्ड, यहाँ पर ये वर्ब हो गई। उनका काम यहाँ पर है कि उन्होंने व्यक्त किया, ये जाहिर किया। और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। यहाँ पर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो ये यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है ये हमारा मेन क्लॉज हो गया और दैट के बाद बोला है वो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन।
एनी फर्दर एस्कल्टेशन, ये यहाँ पर हमारा करता है, ये सब्जेक्ट है। मे हैव इसकी वर्ब है, मे यहाँ मॉडल वर्ब है और हैव ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। और यहाँ पर बताया जा रहा है पोजीशन यानी अधिकार की पॉसिबिलिटी। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, तो यहाँ पर जो एस जयशंकर है ये हमारा नाउन है और इनको क्या मॉडिफाई कर रहा है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और टोटल ये यहाँ से यहाँ तक का एक नाउन फ्रेज बना रहा है, वो काम करेगा। ये सब्जेक्ट का हैज़ एक्सप्रेस्ड इसकी वर्ब है और जो हैज़ एक्सप्रेस्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है फियर। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है, पहला ये क्लॉज और दूसरा सेकंड क्लॉज, ये यहाँ से यहाँ तक। तो एनी फर्दर अस्कल्टेशन, ये यहाँ पर अस्कल्टेशन ये नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है एनी फर्दर, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है जो कि बन के आया है सब्जेक्ट। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द टेंशन बिटवीन, ये यहाँ पर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है इजराइल, ईरान एंड इजराइल, और ये किसको मॉडिफाई करेगा, और ये दोनों प्रपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाई करेंगे एस्कल्टेशन को। मे हैव ये वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है बिग कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर नाउन और कॉन्सिक्वेंसेस को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पर बिग, तो ये एडजेक्टिव, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और ये ऑब्जेक्ट बन के आया है यहाँ पर। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट इंडिया। एज यहाँ कंजक्शन है, इट ये यहाँ पर प्रोनाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का। मे पुश इसकी वर्ब है, अगेन पॉसिबिलिटी संभावना बता रहे हैं, और इसका ऑब्जेक्ट है ऑयल प्राइसेस। In an informal interaction with media persons in Bangalore on Tuesday, Mr. Jaishankar observed that any escalation of the West Asia tension would translate to an increase in import costs, shipping costs, insurance costs, and energy costs, besides pushing up oil prices. इन एन इनफॉर्मल इंटरेक्शन, एक अनौपचारिक बातचीत में, इंटरेक्शन होता है बातचीत और इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक। तो एक अनौपचारिक बातचीत में किसके साथ, मीडिया पर्सन्स के साथ, कहाँ पर, बेंगलुरु में, कब, ट्यूसडे को। मिस्टर जयशंकर ऑब्जर्व्ड, मिस्टर जयशंकर ने कहा दैट कि एनी एस्कल्टेशन ऑफ द वेस्ट एशिया टेंशन, कोई भी बढ़त जो वेस्ट एशिया के तनाव में वुड ट्रांसलेट, वो ले जाएगी किस पर, टू एन इंक्रीज इन इम्पोर्ट कोस्ट, इसका मतलब बढ़त आयात की कीमतों में, शिपिंग कॉस्ट शिपिंग की लागत, इंश्योरेंस कॉस्ट बीमा की लागत, और एनर्जी कॉस्ट ऊर्जा की लागत, बिसाइड्स मतलब के अलावा, पुशिंग अप ऑयल प्राइसेस तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी। अब ये जो पूरा सेंटेंस बेसिकली है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर जो मिस्टर जयशंकर ने कहा था मीडिया पर्सन के सामने एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान, उसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, यानी यहाँ पर दैट कंजक्शन सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन है, वो है मिस्टर जयशंकर, और उन्होंने काम किया है कहने का। ऑब्जर्व्ड इनकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का, सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जर्व, सेकंड ऑब्जर्व्ड, थर्ड फॉर्म ऑब्जर्व्ड। दैट यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और एनी एस्कल्टेशन ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। वुड ट्रांसलेट इसकी वर्ब है, अगेन वुड मॉडल वर्ब है और यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है।
मतलब संभावना बताई जा रही है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। इन ये प्रैपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है एन इनफॉर्मल इंटरेक्शन, और ये एक प्रैपोजिशनल फ्रेज हुई और काम कर रही है एडजेक्टिव का। और विद प्रैपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मीडिया पर्सन। अब ये प्रैपोजिशनल फ्रेज और काम करेगी एडवर्ब का, और ये इंफॉर्मेशन दे रही है हाउ के बारे में। इन प्रैपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट बेंगलुरु, और ये इंफॉर्मेशन दे रही है प्लेस के बारे में, तो ये यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ऑन प्रैपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट ट्यूसडे, और ये इंफॉर्मेशन दे रही है टाइम के बारे में, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। मिस्टर जयशंकर, ये यहाँ पर हमारा नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। ऑब्जर्व्ड इसकी वर्ब है दैट। ये यहाँ पर कंजक्शन है। एनी अस्कल्टेशन, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, और एनी इसको मॉडिफाई कर रहा है अस्कल्टेशन को, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और पूरा एक नाउन फ्रेज है। और ऑफ द वेस्ट एशिया टेंशन, ये जो पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज है ये मॉडिफाई करेगा अस्कल्टेशन को। जो बढ़त है उसको मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है कहाँ की ये बढ़त है। वुड ट्रांसलेट, ये वर्ब है अस्कल्टेशन की। और टू प्रैपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एन इंक्रीज। इन प्रैपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है इम्पोर्ट कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट एंड एनर्जी कॉस्ट। बिसाइड्स यहाँ पर प्रैपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है पुशिंग अप ऑयल प्राइसेस। प्राइसेस यहाँ पर नाउन है और प्राइसेस को क्या मॉडिफाई कर रहा है, पुशिंग अप ऑयल, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। और पुशिंग यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये यहाँ पर काम कर रही है एडजेक्टिव का, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। There is pressure from the rest of the world, including the US, on Israel to desist from escalating matters with Iran. अब इस सेंटेंस को समझते हैं। देयर इज़ प्रेशर, अब ये जो दबाव है किस पर है, इसराइल पर है। और किसके द्वारा है, ये शेष विश्व का दबाव है। तो इसराइल पर अमेरिका सहित शेष विश्व का दबाव है। किस बारे में देखते हैं। टू डिसिस्ट मतलब खुद को रोकने से तूल देने वाले जो मामले हैं ईरान के साथ। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे, मतलब कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। अब ये जो सेंटेंस है ये देयर से शुरू हो रहा है, तो जब भी सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो वहाँ पर इन्वर्शन लगता है, मतलब वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आती है, तो इस हमारी यहाँ पर वर्ब है। और ये जो प्रेशर है ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। और जो इज़ है वो बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये सेंटेंस हुआ स्टेट ऑफ बीइंग का, यानी यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। देयर, ये यहाँ पर है एडवर्ब। इज़ ये मेन वर्ब है और प्रेशर यहाँ पर सब्जेक्ट है। फ्रॉम प्रैपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द रेस्ट। ऑफ प्रैपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द वर्ल्ड। और ये प्रैपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाई करेगा, और ये मॉडिफाई करेगा प्रेशर। प्रेशर यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला होता है एडवर्ब। इंक्लूडिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है द यूएसए। ऑन प्रैपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट इजराइल। टू डेसिस्ट, ये यहाँ पर इन्फिनेटिव है और ये शो कर रहा है पर्पस और काम करेगा एडवर्ब का। फ्रॉम प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अस्कल्टिंग मैटर्स। मैटर्स यहाँ पर नाउन है और जो अस्कल्टिंग है मैटर्स को मॉडिफाई करेगा, तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और काम करेगी एडजेक्टिव का, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। विथ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट ईरान। At the same time, there was pressure from
within Israel to respond to attack by Iran, he pointed out. अब ये जो सेंटेंस है अगेन ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो मेन क्लॉज है वो है ही पॉइंटेड आउट और ये कॉमा ने रिप्लेस किया है दैट कंजक्शन को। तो उन्होंने इशारा किया, क्या इशारा किया? एट द सेम टाइम, साथ ही देयर वॉज प्रेशर। अब ये जो देयर वॉज प्रेशर है इसको हम पढ़ेंगे देयर इज प्रेशर। अभी भी प्रेशर है इसराइल पर ये जो स्पीच लिखी गई है इनडायरेक्ट नरेशन में, इसलिए यहाँ पर जो उन्होंने बात कही थी जिस भी टेंस में उसका यहाँ पर पास्ट टेंस किया गया है, मतलब टेंस को बैक शिफ्ट किया गया है। तो अभी भी जो दबाव है इसराइल के अंदर प्रतिक्रिया देने के लिए जो उन पर हमला हुआ है ईरान के द्वारा। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। अब ये सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इन्वर्जन लगा है। इन्वर्जन का मतलब है कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आई हुई है। तो यहाँ पर जो प्रेशर हमारा ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और वॉज यहाँ पर वर्ब है और वॉज बी फैमिली की वर्ब है और ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये सब्जेक्ट है, पॉइंटेड आउट इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एट द सेम टाइम ये एक इडियम, ये कह लेंगे फ्रेज है। देयर ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। वॉज ये यहाँ पर वर्ब बन के आई है। प्रेशर यहाँ पर सब्जेक्ट है और काम करेगा एडजेक्टिव का। फ्रॉम विदिन ये यहाँ पर ईडियम का काम कर रही है और इसका ऑब्जेक्ट है इज़राइल। टू रिस्पॉन्ड ये इन्फिनिटिव है और पर्पस को शो करता है और काम करता है एडवर्ब का। टू द अटैक, टू प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द अटैक। बाय प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट ईरान। ही ये प्रोनाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का और इसकी वर्ब है पॉइंटेड आउट। My sense is that in the next few days we see how the pressure from the rest of the world and the pressure within the Israel will play out, he said. अब ये जो पैराग्राफ है ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो मिस्टर जयशंकर ने कहा है उसको इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया है और उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किए गए हैं। तो ही सैड उन्होंने कहा, माई सेंस इज़ दैट मेरा मानना है कि इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कुछ आने वाले दिनों में वी सी हम देखेंगे हाउ द प्रेशर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि जो दबाव है दुनिया के बाकी हिस्सों से जो दबाव है और जो दबाव है इज़राइल के अंदर का विल प्ले आउट वो काम करेगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। माई सेंस इज़ ये यहाँ पर काम करेगा फ्रेज का, ये एक फ्रेज है। दैट यहाँ कंजक्शन है। इन ये प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो डेज यहाँ पर नाउन है और द नेक्स्ट फ्यू डेज को मॉडिफाई करेगा तो ये एडजेक्टिव है और ये पूरा एक प्रपोजिशनल फ्रेज बना रहा है यहाँ से यहाँ तक। ये काम करेगा एडवर्ब का। वी ये यहाँ पर प्रोनाउन है और सी इसकी वर्ब है। हाउ द प्रेशर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द प्रेशर विद इन द इसराइल, ये पूरा एक नाउन फ्रेज और काम करेगा सब्जेक्ट का। विल प्ले आउट इसकी वर्ब है। ही ये प्रोनाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का और सेड इसकी वर्ब है। He also ruled out the possibility of an increase in oil prices impacting the Lok Sabha election by indicating that it may take some time for such escalation in tension to trigger an increase in oil prices. We are looking at months and not weeks. I don't think it will have any impact on polls, he said. He also ruled out मतलब उन्होंने इनकार भी किया किसका, जो संभावना है किसी भी तरीके से बढ़ने की ऑयल प्राइसेस पर इम्पैक्टिंग द लोकसभा इलेक्शन, असर डालते हुए लोकसभा इलेक्शंस पर। बाय इंडिकेटिंग दैट इशारा करते हुए
दैट कि इट मे टेक सम टाइम, ये कुछ समय ले सकता है, फॉर एनी सच एस्कल्टेशन इन टेंशन, जो तनाव में बढ़ोतरी के लिए ये कुछ समय ले सकता है, टू ट्रिगर एन इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस, बढ़त तेल की कीमतों में। तो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए तनाव बढ़ने में कुछ समय लग सकता है। वी आर लुकिंग एट मंथ्स, हम महीनों को देख रहे हैं, ना कि हफ्तों को। आई डोंट थिंक, मैं नहीं मानता कि इट विल हैव एनी इम्पैक्ट ऑन पोल्स, कि ये कुछ भी असर डालेगा चुनाव पर, ही सैड, उन्होंने कहा। अगेन ये जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, और उन्होंने जो बात कही थी उसको दैट लगा के बताया हुआ है। ही, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, रूल्ड आउट इसकी वर्ब है। ऑल्सो यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, और जो रूल्ड आउट वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है द पॉसिबिलिटी, और प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एनी इंक्रीज। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है ऑयल प्राइसेस, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज है और ये मॉडिफाई करेगी पॉसिबिलिटी को, तो ये काम कर रही है यहाँ पर एडजेक्टिव का। इम्पैक्टिंग यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और काम कर रही है एडजेक्टिव का, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और इसका ऑब्जेक्ट है द लोकसभा इलेक्शंस। बाय इंडिकेटिंग, बाय यहाँ प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है इंडिकेटिंग, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और काम करेगी जेरेंड का। तो जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती हैं तो वो कहलाती हैं जेरेंड। यहाँ पर ये जो बाय प्रपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट बन के आई है। तो जो जेरेंड होती है या तो वो वर्ब का सब्जेक्ट बनती है, ऑब्जेक्ट बनती है, या फिर जो प्रपोजिशन होती है उसका ऑब्जेक्ट बन के आती है। दैट यहाँ पर सबॉर्डिनेट कंजक्शन है, इट ये प्रोनाउन है, मे टेक इसकी वर्ब है, और ये जो टेक है मेन वर्ब है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, सेकंड टुक, थर्ड फॉर्म टेकन, और इसका ऑब्जेक्ट है सम टाइम। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है एनी सच एस्कल्टेशन। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट टेंशन। टू ट्रिगर, ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है एन इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये है डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस, और ये जो ही ने कहा है उनके एक्सेक्ट वर्ड यूज़ करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है। तो वी यहाँ पर प्रोनाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का, आर लुकिंग इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। एट यहाँ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मंथ्स एंड नॉट वीक्स। आई यहाँ प्रोनाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। डोंट थिंक इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का नेगेटिव का सेंटेंस है। इट, ये यहाँ पर प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। विल हैव इसकी वर्ब है, और ये जो विल हैव वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है एनी इम्पैक्ट ऑन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है पोल्स। ही ये प्रोनाउन और काम कर रहा है सब्जेक्ट का, सेड इसकी वर्ब है। सो गाइज, ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।